warm and pleasant good morning to all my dear students. Today I am Mrs. Sarita Sinha welcoming online classes of subject Shiksha Sadan. I welcome you. Dear students, in previous class I had already discussed about the poverty. What is poverty? Then what are the causes of poverty? मैंने ये सब आपको डिस्कस करके बताया था, ठीक है। आप जानते हो कि poverty means what? Which are unable to fulfill their basic needs. Poverty का मतलब है वो इंसान जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति ना कर सके। आप ये भी जानते हैं कि there are three essential things in our life. जो essential है food, clothing and shelter. ये तीन जो है आपका एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो हर इंसान को इसको पूरा करना चाहिए, लेकिन हर इंसान नहीं पूरा कर पाता है। दैट मीन्स व्हाट? वो क्या है? वो पॉवर्टी है, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है। वो गरीबीपन के अंदर जिंदगी जी रहा है, तो ये अपनी जो पर डे का जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं कर पाता है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? ये गरीबी का कारण क्या हो सकता है? तो बहुत सारे देयर आर मेनी फैक्टर्स, देयर आर मेनी कॉजेज बिहाइंड द पॉवर्टी। सबसे पहला क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। थर्ड क्या है आपका? एजुकेशन है। फोर्थ क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज है। उसके बाद क्या है? साइज ऑफ फैमिलीज है। एंड देयर आर मेनी कॉजेज बिहाइंड इट एंड सो ऑन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक और मैं बताएगी why India is called a developing country, or why India is not called, why India is called a developing country, why India is not called a developed country. इंडिया को हम डेवलपिंग कंट्री के नाम से ही क्यों जानते हैं? इंडिया को हम डेवलप्ड कंट्री के नाम से क्यों नहीं जानते? देयर आर मेनी कॉजेज बिहाइंड इट, बहुत सारे कारण है इसके पीछे। सबसे मेन कॉजेज जो है इसके डिजाइन में वो मैं बताती हूँ। बिफोर इंडिपेंडेंस, सॉरी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपका देश आजाद होने से पहले अवर गवर्नमेंट डिड नॉट टेक केयर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। आपका जो भारत सरकार है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, और जिसके नजर ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया। जो ये टॉपिक है पॉवर्टी है, ये चैलेंज, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्यों इस चैप्टर को ही दिया गया कि पॉवर्टी है ये चैलेंज, क्यों इसको इशू क्यों किया गया? या आपके देश से गरीबीपन जाएगा, धीरे धीरे ये पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर दो चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। एक ह्यूमन रिसोर्स के मतलब एजुकेशन के ऊपर, और सेकेंड जो है मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर, ठीक है। आज आपका गवर्नमेंट अगर ये दोनों चीज के ऊपर ध्यान देता तो आज आप जो है ये टॉपिक है, और या जो आपका कंट्री है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री नहीं कहलाता, इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री कहलाता। इंडिया कहलाता, भारत एक विकसित देश है कहलाता, ना कि विकासशील देश है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे कि पॉवर्टी एज ए चैलेंज। मैंने आपको दो केस भी बताया था, अर्बन केस और रूरल केस में, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। अर्बन केस में देखिए टू टिपिकल केसेज ऑफ पॉवर्टी, दो टिपिकल केसेज है। 33 years old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat 4 crore mill near Ranchi in Jharkhand। 33 years राम सरन एक वर्क्स है डेली वेज, मतलब वो डेली क्या है, आज कमाते हैं आज ही पैसा देते हैं। आज जो 33 years old राम सरन जो है वर्क्स है डेली वेज, वो पर डे काम करते हैं, पर डे अपना पैसा लेते हैं, ठीक है। और वो कहाँ करते हैं? व्हीट फ्लोर मिल है रांची में, झारखंड स्टेट। ही मैनेज टू अर्न अराउंड रुपीज 1500 ए मंथ। वो बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं, उनको पर मंथ कितना मिलता है? 1500, ठीक है। वेरी फाइंस एम्प्लॉयमेंट, वो अपने आप को क्या उनको मिला कि हम एम्प्लॉयड है, रोजगार हो रहे हैं, ठीक है। विच इज नॉट ऑफ वो डेली के लिए नहीं है। द मनी इज नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 that includes his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months।
जो पैसा मिलता है उनको 1500 पर मंथ, वो मनी उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो जैसे तैसे अपने 6 लोगों का जीवन निर्वाह करते हैं। एक उनकी पत्नी हो गई वाइफ, और 4 बच्चे हो गए, तो 415, और इंक्लूडिंग रामशरण ऑल्सो, रामशरण को भी ले लीजिए तो 6 हो गए, और 1500 पर मंथ जो मिलता है, तो वो ही इज अनेबल टू मैनेज, वो असमर्थ रहता है मैनेज करने में जीवन निर्वाह। ठीक है, ही हैज टू सेंड मनी होम। ठीक है, अब ये रूरल केस में आ गई, देखिए, ही हैज टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, वो प्रत्येक महीना पैसा देता है अपने पेरेंट्स को। कौन? रामशरण, who live in a village near रामगढ़ के पास रहते हैं। His father a landless laborer, उसके पापा जो है वो भी landless laborer है, ठीक है, स्मॉल लेबरर है। ठीक है, उसके बाद डिपेंड्स ऑन रामशरण, वो भी किसके ऊपर डिपेंड है? रामशरण के। एंड हिज ब्रदर, उसका भाई है जो हजारीबाग में रहता है, ठीक है, फॉर सस्टेनेंस, वो भी अपना जैसे तैसे जीवन निर्वाह करता है। रामशरण लिव्स इन ए 1 रूम रेंटेड हाउस, रामशरण जो है एक रेंटेड किराए घर पर रहता है हजारीबाग, ये आपको मैं बताई थी वहां पे। ठीक है, उसके बाद है इन ए क्राउडेड बस्ती, भीड़ भड़ाका बस्ती गांव में रहता है, और आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, सिटी से बाहर। इससे टेम्पोररी सेट बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, वो जो घर बना हुआ है वो बोरी से बना हुआ है, सेट बिल्ट मतलब बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स से बना हुआ है। हिज वाइफ शांता देवी, उसकी जो पत्नी है शांता देवी, वर्क्स एज ए पार्ट टाइम मेड इन ए फ्यू हाउस, उसकी जो पत्नी है पार्ट टाइम में कुछ घरों में नौकरानी के रूप में काम करती है, और उसको 800 मिलता है, एंड मैनेज टू अर्न अनदर रुपीज 800, उसको कितना मिलता है? 800। ठीक है, दे मैनेज ए मीडियम मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे, बहुत मुश्किल से 2 समय का वो भोजन जुटा पाती है। मीडियम मीन्स पुअर, ठीक है, बहुत मुश्किल से 2 समय का भोजन जुटा पाती है, दाल और रोटी। बट देयर इज ए नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन ज्यादा नहीं। मान लीजिए कि 4 रोटी की भूख होगी, तो हम जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह 2 ही रोटी करके अपना गुजारेंगे समय। ठीक है, हिज एल्डर सन वर्क्स एज ए हेल्पर इन ए टी शॉप, उसका जो बड़ा बेटा था वो टी स्टॉल में, चाय की दुकान पे वो हेल्पर के रूप में काम करता है, जैसे किसी को चाय चाहिए तो चाय जाके पहुंचाता था, इस रूप में वो काम करता था। ठीक है, टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, उसमें वो थोड़ा सा हेल्प करता था फैमिली को, एंड अर्न अनदर रुपीज 300, और वो 300 उसको पर महीने मिलता था। व्हाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स, और 10 साल की जो बेटी थी, उसका छोटा एक बेटा था, नवजात बेटा था, उसकी केयर करती थी घर में ही। ठीक है, नॉन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था। कैसे जाए? 1500 वो कमाता था, उसके बाद 800 उसकी बीबी करती थी, 300, और ये कितना हुआ टोटल? 21, इधर 11 और उधर हो गया 15, 2600 में इतने सारे फैमिली मेंबर्स का जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल है। और जब बच्चों को स्कूल भेजेंगे उसकी हर रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मेड डाउन क्लॉथ्स ईच, उनको 2 पेयर्स का कपड़ा होता था। जब तक वो कपड़ा फटता नहीं था तब तक उनको नया कपड़ा मिलता नहीं था। ठीक है, न्यू ones are bought only when the old clothes becomes unwearable, नया कपड़ा तभी उसको मिलता था जब तक पुराना कपड़ा पूरा फट ना जाए, पहना ना जा सके, तब तक उनको नहीं मिलता था। ठीक है, शूज आर ए लग्जरी, शूज जो है लग्जरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नहीं, the younger kids are undernourished, undernourished का मतलब होता है बैलेंस डाइट, उसको ये सब भोजन नहीं मिलता था, पोषक तत्व जो होता है वो नहीं मिल पाता था गरीबी के कारण। ये सारे चीजों के पीछे एक रहस्य क्या छुपा हुआ है? पॉवर्टी छुपा हुआ है। ये पॉवर्टी ही है जिसके कारण दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल, जब वो बीमार पड़ जाते थे तो चिकित्सा करने के लिए, इलाज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता था, तो इलाज करवाए। चलिए एक और केस आता है, यहाँ पर ही देखते हैं, वो था यहाँ पे रूरल केस ना लिए लाखा सिंह। ठीक है, लाखा सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल
विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। लक्का सिंह जो थे वो भी स्मॉल विलेज में रहते थे। कहाँ पे? मेरठ है, उत्तर प्रदेश में ही है। His family does not own any land. इसके परिवार का उनका कोई अपना क्या नहीं था, भूमि नहीं था। So they do all jobs for the big farmers. इसलिए उनको कुछ ऐसा काम भी करना पड़ता था जो देखने में और लगता था, अच्छा नहीं लगता था। At times they get paid 50 for a hard day's work. उनको कितना मिलता था? 50 रुपीज। इतना कठिन काम करने पर भी उनको दिन में 50 रुपया ही मिलता था। But often it is in kind like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day. 50 रुपया देने के बावजूद भी उनको कुछ चावल या गेहूं या कुछ सब्जी या दाल उनको कठिन परिश्रम करने के कारण टॉयलिंग मीन्स वर्क हार्ड के कारण मिलता था। ठीक है। The family of A cannot always manage to expand its day. उनके 5-8 परिवार थे और 2 समय का भोजन जुटाना बहुत मुश्किल था। ठीक है। लखा लिव्स इन a कच्चा hut on the outskirts of the village. लखा जो था वो कच्चा हाउस में रहता था, वो भी गांव से बाहर कस्बा में झुग्गी में झोपड़ी में रहता था। The women of the family spent the day chopping fodder and collecting firewood in the hills. उसकी जो पत्नी थी दिन भर खोजती रहती थी, क्या जलावन और उलाती थी। His father a TB पेशेंट, लखा सिंह के जो फादर थे वो टीबी के पेशेंट थे, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट थे और his father a TB पेशेंट passed away 2 years ago due to lack of medication. 2 साल पहले वो मर गए इलाज के कारण, उनके पास पैसा नहीं था तो वो अपने पिताजी का इलाज करवा सके। His mother now, उसके जो माँ, his mother now suffers from the same disease. आप जानते हैं कि ये जो हेरिडिटी डिजीज है जो उसके फादर में थे उसके मदर के भी हो गए वही सेम डिजीज एंड लाइफ स्लोली एविंग अवे, और धीरे-धीरे क्या था, जिंदगी उनका नजदीक आ रहा था जाने के लिए। और वो विलेज है जे प्राइमरी स्कूल, गांव के पास एक प्राइमरी स्कूल था। लखा नेवर वेंट किया, लखा कभी स्कूल नहीं गए। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड। लखा कब से कमाना शुरू कर दिया? 10 साल की उम्र का था तब से वो कमाना शुरू कर दिया। न्यू क्लोथ्स हैपेंड वंस इन अ फ्यू इयर्स। नया कपड़ा का उनको देखने का कब पड़ता था? जब साल में एक बार, वो भी जब कपड़ा फट जाता था तब वो कपड़ा नया पहनते थे। इवन सॉफ्ट एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली। सॉफ्ट एंड ऑयल भी उसके लिए था उनके लिए। क्यों? ये सारे केसेस के पीछे एक ही कारण आपका छुपा हुआ है, पॉवर्टी, जिसके कारण ना लखा सिंह फुलफिल कर पा रहे अपने पेरेंट अपने परिवारों को, और ना ही इधर आपके एक और थे ना राम शरण, वो भी अपने परिवारों को फुलफिल कर पा रहे थे। ये 2 केस देखे, एक रूरल केस था और एक अर्बन केस था, वो दोनों टिपिकल केसेज है। ये दोनों के, ये सारे के पीछे पॉवर्टी आपका छुपा हुआ है। चलिए स्टडी द अबव केसेज ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू पॉवर्टी। ये अबव केसेज है जो मैंने अभी बताया था, ये सारे जो कारण है, एक लैंडलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, साइज ऑफ फैमिलीज है, इलिटरेसी है, पुअर हेल्थ है और चाइल्ड लेबर भी है, हेल्थ स्ट्रेस है। तो these are the cases, these are the causes of unemployment. That's all for today, dear children. If you have any doubt, any problem, please ask me. मेरे WhatsApp नंबर पर शेयर कीजिएगा। I will try my level best to solve your problems. ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका आज 2 केसेस में आज का होमवर्क यही है कि व्हाट डू यू फाइंड इन 2 केसेस। 2 केसेस आपका एक रूरल का है, एक अर्बन का है, तो राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द 2 केसेस। यही आज का आपका होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। दैट्स ऑल। हैव ए गुड डे। टेक केयर।